हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि यहाँ पर बेस का पार्ट हमने रिक्रिएट अप किया था इस बॉक्स एनएचएल वैगन में। इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो क्रिएट अप करेंगे वो यहाँ पर कुछ बोल्ट्स जो है वो क्रिएट अप करेंगे। यहाँ पर छोटे जो बोल्ट्स है वो क्रिएट अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से कुछ सिलेंडर्स बना लेता हूँ और सिलेंडर की साइड्स कम कर लेता हूँ और इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। पॉलीगन्स में जाकर इसे मैं स्लाइट इंसेट दे देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड करके शिफ्ट प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे साइड व्यू में। साइड व्यू में जाके कुछ ये डिटेल्स हम जनरेट अप करेंगे। तो इस डिटेल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पर जाकर मैं फिर से एक लाइन ले सकता हूँ। अगर मुझे लाइन लेनी है तो मैं लाइन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ और लाइन टूल से मुझे अगर कुछ चीज़ इस तरह से क्रिएट अप करना है तो मैं इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। वर्टाइसेस को मैं स्लाइटली थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर क्या कर लेता हूँ, शफल कर लेता हूँ। रेंडरिंग में जाता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ इसके और यहाँ पर थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद इसके जो वर्टाइसेस है स्लाइटली इसको शफल कर लेता हूँ और एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि मुझे जैसे भी तरह से इसको वर्कआउट करना है वैसे मैं थोड़ा इसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए इसको इस तरह से मैं इधर डेफिनेटली शफल तो कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी थोड़ी विड्थ इंक्रीज़ करनी तो आप विड्थ इंक्रीज़ कर लीजिए और इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। पॉली करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये बाहर की ओर जाना चाहिए या फिर इसे थोड़ा आप ऐसे शफल करना चाहते हो तो आप इस तरह से शफल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। यहाँ पर हम एक सिलेंडर रिक्रिएट करेंगे। तो सिलेंडर की जो साइज़ होगी वो हम ये साइज़ यहाँ पर सिलेंडर की क्रिएट अप करेंगे और सिलेंडर की जो साइड्स है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आप इस तरह से इसको स्केल कर लीजिए यहाँ पे। और थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर
प्लेस कर लेता हूँ। इसकी एजेस में जाता हूँ, रिंग करके कंट्रोल प्रेस करके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ बाय पॉलीगन, और इसे स्लाइटली स्केल करना है, आप इसे स्केल कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर जाकर इसे मैं फिर इंसेट कर लेता हूँ। तो इंसेट करने से पहले मैं इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बट एक्सट्रूजन जो रहेगा वो थोड़ा अंदर की साइड रहेगा, और हल्का सा इसे स्केल कर लेता हूँ। अब इसे मैं यहाँ से पूरा इंसेट कर लेता हूँ। तो आपको जितना एरिया चाहिए इंसेट का, आप उतना एरिया डिफाइन आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये जो पार्ट्स है इसके, इसको आपको और थोड़ा नीचे शफल करना है, तो आप इसे प्लीज़ नीचे शफल कर लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से तो इसे आप थोड़ा सा इसके वर्टाइसेस में जाएंगे, और आपको लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा ये साइड में और पुश करना चाहिए, तो आप इसे इस तरह से पुश कर सकते हो। तो इसे भी आप थोड़ा सा बाहर की ओर, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है, तो आप इस तरह से इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सो इसे मैं यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सेरेटेबल पॉली के बाहर आता हूँ, और इसके जो व्हील है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर शफल करेंगे, थोड़ा सा ये आगे आएगा। ओके, इसके बाद आप इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप इसे और हल्का सा स्केल कर लीजिए। तो डेफिनेटली ये प्रॉपर आप व्यू का यूटिलाइजेशन करके करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगा। अब इसको मैं यहाँ से स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस एरिया से। सो इस एरिया से मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ, एजेस में जाता हूँ और इसे रिंग करता हूँ, कंट्रोल क्लिक पॉलीगन, और इसको थोड़ा सा बाय लोकल नॉर्मल इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे वर्टाइसेस में जाते हैं, और स्लाइटली इसे आप ऐसे करके शफल कर लीजिए। अब आपके हिसाब से थोड़ा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे पुश कर लेता हूँ, और इसे मैं इसकी जो भी एजेस है, सो अगर मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके एज पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी सारी एजेस सेलेक्ट हो जाएगी।
और आप इसके ऊपर स्लाइट चैम्फर देना है तो आप इसके ऊपर चैम्फर दे सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डिटेल्स अगर इसके ऊपर आपको अगर जनरेट करनी है, एक्चुअली थोड़ा सा ये ओवरऑल जो एरिया है इसको आप स्लाइटली इसको हम अंदर पुश करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको अंदर शफल कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसे फिर सेलेक्ट करेंगे। हल्का सा अगर आपको लगता है आप एकदम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसे फिर से पॉली में कन्वर्ट कर लेता हूँ और जहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है उतने पॉलीगन्स आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, और इसको मैं स्लाइड इंसेट करके इसको बाय लोकल नॉर्मल एक्सट्रूजन कर लेता हूँ बट अंदर की साइड। आप इसको एक्सट्रूजन कर लीजिए अंदर की साइड और इसको ओके कर लीजिए। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो कि आप वो पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रूड कर सकते हो अंदर की साइड। इसके बाद ओके, एक बार फाइल सेव कर लीजिए। यहाँ पर जाकर इसी की एक और मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो ये जैसे आपने इसकी यहाँ पर आपने डुप्लीकेट बनाई, आप इसको फिर से सेलेक्ट कर सकते हो इतना पार्ट। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद कुछ यहाँ पर हमें कुछ बोल्ट्स पुट करने हैं, वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ और सिलेंडर में जाकर इसकी जो साइड्स है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। इसे मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। एक यहाँ पर रहेगा और शिफ्ट प्रेस करके एक यहाँ पर रहेगा। अगेन इसी को सेलेक्ट करके फिर से एक और यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो। और फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाकर एक दो एजेस आप यहाँ पर प्लेस कर लीजिए इस तरह से, और फिर पॉलीगन लेते हैं और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाहर की ओर। वर्टाइसेस में जाएंगे
ओके, इसको सेव कर लीजिए। सो ये जो पार्ट है, अगर आपको लगता है कि ये पार्ट आपको और थोड़ा अंदर की ओर शफल करना है तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पास पॉसिबल है तो आप खाली इतना एरिया ये शफल करो। बहुत ज़्यादा ये कर्वी नहीं लगना चाहिए, ये परफेक्ट जाना चाहिए इन लाइन। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो थोड़ा आप इसको ट्राई करो कि वो स्ट्रेट हो जाए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर से ये पार्ट सेलेक्ट अप करेंगे इतना। तो इतना पार्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आप इसको शिफ्ट प्रेस करके इसके डुप्लीकेट आप कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर, और इसे ओके कर लेता हूँ। तो आप इसकी इस तरह से डुप्लीकेट जो है वो आप बना लीजिए। सो इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं ये एरिया में शफल कर लेता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको अगर व्हील का साइज इंक्रीज अप करना है तो कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पर जाकर सेम इसे सेलेक्ट अप करेंगे। तो ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है आप इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये परफेक्टली इस तरह से सेटअप हो जाएगा। सो सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से फाइल। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको और इसको अटैच करेंगे, इसको और इसको अटैच करेंगे। सो अटैच कर लीजिए, अटैच कर लीजिए और अटैच कर लीजिए और इसको सेलेक्ट करके सो हर एक के पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से ब्रिज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सेम वे पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे ब्रिज कर लेता हूँ। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है। सो इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कीजिए और इसे ब्रिज कर लीजिए। सो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी थिकनेस कम करनी है तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आप इसके पॉलीगन्स में जाकर इंसेट कम कर लीजिए थोड़ा।
इसके बाद आप रिच कीजिए। सो फिर से इनसेट में जाइए और इसे ब्रिज कर दीजिए। सो डेफिनेटली एक साइड की थोड़ी डिटेल्स बाकी है, वो हम डेफिनेटली जनरेट करेंगे। हम इसे टेक्सचर अप भी करने वाले हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर बाकी है और करना। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने इसको क्रिएट अप किया। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।